आपका स्वागत है दर्शकों। आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो मसीह हमारा महायाजक, और इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आइए हमारी चर्चा के अंदर आप शरीक होइए। देखें, महायाजक की जरूरत क्या थी या क्यों थी, या ये कह लीजिए पहले जो इस दुनिया में महायाजक होता था, उस महायाजक का काम क्या होता था? वो मनुष्यों के पापों के लिए प्रायश्चित करवाता था, और जो बलि के लिए भेंट लेके आते थे, हाँ, उसको जो है भेंट करके आप सही और कह- साल में एक बार जो है वो महापवित्र स्थान पे जाके अपने पापों के लिए और सारे लोगों के पापों के लिए बिल्कुल प्रार्थना करता इन था। अदर वर्ड्स हम ये कहें कि महायाजक एक ब्रिज था, जी, एक मीडिएटर था परमेश्वर के और हमारे बीच में। तो परमेश्वर और हमारे बीच में मीडिएशन की जरूरत का हो गई, या मीडिएटर की जरूरत का हो गई? जब आदम ने गुनाह किया, आदम और हव्वा ने गुनाह किया, तो परमेश्वर जो पवित्र परमेश्वर है, और वो उनके बीच में गुनाह आने की वजह से आदम और हव्वा जो है वो परमेश्वर से दूर चले गए। उस दूरी को घटाने, कम करने के लिए, उस गुनाह को धोने के लिए जो है वो महायाजक की जरूरत है। उस दूरी को पाटने के लिए। जी अब देखिए, यहाँ पर ये सारा टाइपोलॉजी है। जी जी महायाजक जो इस दुनिया में था वो एक टाइप है जी। महायाजक आज प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हैं, वो एंटायर टाइप है। टाइप और एंटायर टाइप, ठीक है। तो हम टाइप को लेते हैं जहां महायाजक, सबसे पहला महायाजक कौन था? एरन या हारून को ठहराया गया था। कौन सी कौम में से वो था? वो लेवी गोत्र से, लेवी के गोत्र से था। तो हम देखते हैं लेवी के गोत्र से उसको चुना गया, और लेवियों को ये काम दिया गया कि प्रभु की तुम क्या करोगे? सेवा करोगे। इसीलिए प्रभु ने उनके लिए टाइथ भी निश्चित करी। दहेकी जो आती थी मंदिर के अंदर, 10वां हिस्सा जो आता था, वो 10वां अंश लेवियों के को बांट दिया जाता था। उनके रहन सहन, उनकी अपकीप के लिए, उनके परिवार उससे उन लोगों को अलाउड नहीं था। जो मसीह की सेवा कर रहे हैं उनको अलाउड नहीं था कि वो और दूसरे काम करें। दे वर एंटायरली डेडिकेटेड टू लॉर्ड्स वर्क। तो यहाँ हम देखते हैं कि महायाजक की जरूरत इसलिए पड़ी कि वो खाई जो इंसान के और परमेश्वर के बीच में हो गई, जो गुनाह ने कर दी, उसको वो पाट सके। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, जो आज हम पढ़ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज की तारीख में हमारा क्या है? महायाजक है, मीडिएटर है। तो हुआ ये, देखिए कि पाप ने हमारे स्वरूप को, हमारे स्वभाव को प्रदूषित कर दिया, दूषित कर दिया। चूंकि हमारा स्वभाव दूषित हो गया, स्वरूप दूषित हो गया, तो हमें एक मीडिएटर की जरूरत हो गई। और वो मीडिएटर सिवाय प्रभु यीशु मसीह के और कोई बढ़िया काम उसका नहीं कर सकता था। आइए हम आगे चलें और देखें। मैं चाहूँगा अगर आप पढ़ें 5 बाब की पहली और दूसरी आयत। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्य में से लिया जाता है, और मनुष्य ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं ठहराया जाता है, कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। 4 वर्ष में लिखा है, यह आदर का पद कोई अपने आप नहीं लेता। जी, लेकिन जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर मतलब महायाजक कभी अपने आप से कि मैं महायाजक हूँगा या
जैसे आज का सिस्टम है कि वोटिंग होगी और चुनाव होगा। नहीं, वो परमेश्वर का कॉल होता था हर महायाजक के लिए। जी परमेश्वर नियुक्त करता था। जी कोई इंसान अपनी मर्जी से महायाजक नहीं बनता था, हाई प्रीस्ट नहीं बनता था। वापस से पढ़िए आप 4 और 5 आयत देखिए। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, हाँ, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। जी। बाद में भी, हारून के बाद में भी सालों साल महायाजक जब भी नियुक्त किए जाते थे वो परमेश्वर की कॉल से ही होते थे। जी जी तो ये हम देखें, इंसान की चॉइस नहीं, परमेश्वर जिसको चुनता था वो ही महायाजक। और महायाजक एक ही होता था पूरी कौम का, जी जी इजराइल का। जी याजक तो बहुत सारे होते थे, सुबह से शाम तक मंदिर में सेवाएं होती थी, तो उनकी ड्यूटीज चेंज होती रहती थी। याजक बहुत होते थे, लेकिन महायाजक सिर्फ एक ही होता था। इसी तरीके से पौलुस यहाँ पे इब्रानियों में जो हमें बता रहा है वो प्रभु यीशु मसीह के महायाजक होने का काम बता रहा है, और कितना इम्पोर्टेंट है या कितना सफल महायाजक प्रभु यीशु मसीह आपके मेरे लिए सबके लिए बने, इस चीज़ को आज हम देख रहे हैं। एक आयत और पढ़े हम, पहला पत्रस 2 और 9 आयत। इस प्रकार लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उनके गुण प्रकट करो। देखो ये किसके लिए कह रहा है? ये इब्रानियों के लिए पौलुस जब उनको पत्र कि तुम एक चुना हुआ वंश, और आगे क्या कह रहा है? राजपद अधिकारी याजकों का समाज हो। याजकों का समाज हो, राजपद अधिकारी हो, यू आर अ प्रीस्टहुड। ये बड़े आराम से, मतलब तुम लोगों का एक स्पेशल दर्जा है जो पौलुस रसूल उनको बता रहा है कि तुम लोगों का एक स्पेशल दर्जा है, तुम उस दर्जे की कदर करो। आगे से पूरा पढ़ दीजिए। और पवित्र लोगों और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, हाँ, उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण तुम प्रकट करो। जी। तो यू आर टू रिफ्लेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉड और जीसस क्राइस्ट। एक छोटा सा ब्रेक ले लें और उसके बाद हम वापस लौटेंगे। तो दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं, बने रहिएगा। आपका स्वागत है दर्शकों। आइए हम अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से याजक का होना ज़रूरी था परमेश्वर के और मनुष्य के बीच में। अब मसीह हमारा याजक है किसके स्वरूप में? मलके सदक के स्वरूप में। बाइबल हमें ये बताती है। तो क्या हम पढ़ें 7 बाब की पहली 3 आयतें, इब्रानियों 7 बाब और उसकी पहली 3 आयतें। ये मिलके सदक शालोम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो उसी ने उसे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी की अब्राहम ने सब वस्तुएं दशवांश अंश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालोम अर्थात शांति का राजा, जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके दिनों का ना आदि है और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वह सदा के लिए याजक बनना रहता है। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है ये। पूरा कैरेक्टर या पूरा व्यक्तित्व जो मलके सदक का है वो बता रहा है। यहाँ कौन है ये मलके सदक? एक यीशु मसीह का टाइप। यीशु मसीह का टाइप है, पर है कौन? एक ह्यूमन। देखिए, जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है उसके हिसाब से तो ये सालेम का राजा, यानी जेरूशलेम का राजा। ही वॉज प्रिंस ऑफ पीस।
जी। अब देखिए ये टाइटल्स जो हैं वो किसको मिले हुए हैं? यीशु मसीह को। यीशु मसीह को मिले हुए हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं मलकीसदक जो है वो टाइप है। जी। लेकिन क्या मलकीसदक जीसस क्राइस्ट है? नहीं, मलकीसदक जीसस, क्या मलकीसदक गॉड द फादर या परमेश्वर पिता है? नहीं, वो भी नहीं है। तो फिर मलकीसदक है कौन? क्योंकि बाइबल में साफ ये कहता है उसकी जीनियोलॉजी भी हमारे पास नहीं है। जी। वो उसके पिता कौन, माता कौन या उसके बाप दादा कौन, वो हमारे पास नहीं। मलकीसदक कब तक रहा, कब तक उसने रूल किया या याजक रहा, हमें मालूम नहीं। लेकिन हमें इतना मालूम, जैसे अभी आपने पढ़ा जेनेसिस 14 बाब और 18वीं आयत में, उत्पत्ति में आपने पढ़ा कि इब्राहिम ने 10वां अंश उसको दिया। तो 10वां अंश कौन ले सकता है? परमेश्वर ले सकता है, या परमेश्वर के बिहाफ के ऊपर महायाजक ले सकता है, जिसे परमेश्वर ने महायाजक ठहराया है। जी, ठीक है कि नहीं? तो ये मलकीसदक एक ठहराया हुआ महायाजक था जिसने परमेश्वर के बिहाफ के ऊपर वो 10वां अंश लिया। जी। ठीक है। प्रभु यीशु मसीह भी इसी तरीके से हमारे लिए महायाजक हैं। और मलकीसदक के ऑर्डर में बता रहा, ये नहीं कह रहा कि आप 11वीं आयत देखिए 7 बाब की। यदि लेवी याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्ति हो सकती है, हाँ, तो फिर क्या आवश्यकता की थी कि दूसरा याजक मलकीसदक की रीति पर खड़ा हो? देखिए, अगर लेवियों की रीति के अनुसार परफेक्शन मिल जाता, सिद्धि प्राप्त हो जाती, तो क्या जरूरी था कि मलकीसदक के ऑर्डर में कोई दूसरा याजक खड़ा हो जाता? देखिए, लेवियों का ऑर्डर था, लेवी ही 10 हुक्मों को गार्ड करते थे और उनका काम था कि 10 हुक्मों को प्रोपोगेट करना और उनको इम्प्लीमेंट करना, ये लेवियों का काम था। अब उस व्यवस्था से हटकर एक दूसरा याजक पैदा हुआ या महायाजक पैदा हुआ। प्रभु यीशु मसीह लेवियों में से थे? नहीं, वो यहूदा गोत्र से थे। तो यहाँ तो गोत्र ही चेंज हो गया। जी, ठीक है कि नहीं? तो इसको समझने की जरूरत है। आप अगर दोबारा पढ़ें 11वीं आयत को। यदि लेवी याजक के पद द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती, हाँ, जिसके सहारे लोगों की व्यवस्था मिली थी, हाँ, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलकीसदक की रीति पर खड़ा हो? दूसरा याजक मलकीसदक की रीति पे खड़ा हो, इसका मतलब ये यहाँ पे यीशु मसीह के आने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, बिल्कुल सही है। Then why was there still need for another priest to come, one in the order of मलकीसदक? ये ऑर्डर ऑफ मलकीसदक बोल रहा है। ठीक है। अब ये इससे एक बात तो प्रूव हो रही है कि मलकीसदक जीसस क्राइस्ट नहीं था। बिल्कुल, ये चीज तो प्रूव हो रही है। और जीसस क्राइस्ट वॉज इन दी ऑर्डर ऑफ मलकीसदक। ठीक है कि नहीं? फिर आगे ये यहां पर बोल रहा है नॉट इन दी ऑर्डर ऑफ एरन। वो एरन का जो ऑर्डर, लेवियों की व्यवस्था थी, वहां से नहीं, लेकिन ये तो दूसरे ऑर्डर में से प्रभु आए। अब बात ये उठती है कि अगर ऑर्डर चेंज हो रहा है, लेवियों में से अगर हाई प्रीस्ट नहीं आ रहा है, किसी और गोत्र से आ रहा है, तो फिर उसके हिसाब से वो लॉ भी चेंज हो जाना चाहिए। जी, सही है। आप पढ़िए 18वीं आयत। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई। हाँ, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की। हाँ, और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। अब देखिए ये चीज आ गई कि द फॉर्मर ऑर्डर या रेगुलेशन इज सेट असाइड।
ये कौन सा रेगुलेशन या ऑर्डर सेट असाइड हुआ? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, बहुत से प्रोटेस्टेंट चर्चेस ये बात करते हैं कि साहब 10 हुक्म तो हट गए, टाल दिए गए। जी जी। अब वापस से पढ़िए 18वीं आयत को, 7 बाब की। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्भर और निष्फल होने के कारण लोप हो गई। निर्भर और निष्फल होने के कारण लोभ हो गई। क्या 10 हुक्म लोभ हो गए? नहीं, वो तो जब से निष्फल हो गए? नहीं। हैं? अगर लोभ हो गए और निष्फल हो गए तो फिर मैं चोरी करना शुरू कर दूं, डाके डालना शुरू कर दूं, खून करना शुरू कर दूं, रेप करना शुरू कर दूं, सारे काम मैं शुरू कर दूं, क्योंकि वो तो क्या हो गए? लोप हो गए। लोप हो गए। तो क्या बाइबल ये सिखाती है हमें? नहीं, ये नहीं सिखाती। तो ये कौन सी आज्ञा की बात कर रहे हैं? कौन से ऑर्डर की बात कर रहा है? टेम्पल सर्विस थी जो, वो लेवी व्यवस्था की बात कर रहा है। जी। कि वो व्यवस्था जहां पर महायाजक लेवियों में से ही आना है, वो व्यवस्था लोप हो गई। जी। अब इसके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में जाना पड़ेगा। तो आप 7वें बाब की पहली आयत से पढ़ना शुरू करिए, तब 18वें आयत की हमें इसको मिल जाएगी, आंसर मिल जाएगा। ये मतलब इसका मतलब ये 11वें बाब 11वें में जो है, जो क्वेश्चन है, उसका आंसर भी इसमें दे रखा है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। वो क्या चीज है कि क्या कौन सी आज्ञा लोप हुई, क्यों आज्ञा लॉ चेंज होना चाहिए था। बिल्कुल। तो ये बहुत क्लियर है यहाँ पर। अगर आप शुरू से पढ़ेंगे तब ये क्लियर हो जाएगा कि जो आज्ञा लोप हुई है वो लेवी व्यवस्था की आज्ञा है या उसका ऑर्डर लोप हो गया। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जो है, परमेश्वर जो है, वो बछड़ों के लहू से और चर्बी से प्रसन्न नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सही उसने है। इस अपने आप को देकर, बिल्कुल अपने आप को उस क्रूस पे हमारे लिए अपनी जान देकर इस व्यवस्था का अंत कर दिया। बिल्कुल। और अब हमारे और उसके बीच में और कोई नहीं है। तभी तो मंदिर का पर्दा जो ऊपर से नीचे पड़ बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल। अब आप डायरेक्ट, बिल्कुल, क्योंकि वो हमारा महायाजक है और हम हमारा उसे- एडवोकेट है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सीधा परमेश्वर के आगे रखता है। बखूब समझाया आपने। और मैं सोचता हूँ एक ब्रेक का टाइम हो गया, मैं एक ब्रेक ले लें। तो दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। आपका स्वागत है दर्शकों एक बार फिर से इस चर्चा में। तो हम चर्चा कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह महायाजक हैं हमारे, और अब इस सेगमेंट में हम चाहेंगे कि गौर करें, प्रभु यीशु मसीह नहीं सिर्फ महायाजक है लेकिन हमेशा हमेशा के लिए हमारे महायाजक हैं। जी। He is eternal priest for us। ठीक है कि नहीं? तो जस्ट अगर आप पढ़ें इब्रानियों 7 बाब और उसकी 16वीं आयत। मैं 14 से पढ़ूंगा। हाँ, तो 14 से पढ़ लीजिए। जी, 14 से। तो प्रगट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ, और उस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। कौन से गोत्र में से पैदा हुआ? यहूदा। यहूदा के गोत्र। याजक हमेशा कौन से गोत्र से होते थे? लेवियों के गोत्र से। तो यह तो गोत्र ही चेंज हो गया। जी, ठीक है, पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। जी, सिस्टम चेंज हो गया। आगे पढ़िए। हमारा दावा भी और भी स्पष्ट से प्रकट हो जाता है। हाँ। जब मल्कीसदक के समान एक और याजक उत्पन्न हो जाता है। एक और याजक मल्कीसदक के समान उत्पन्न हो जाता है। वो कौन है? जो शारीरिक आज्ञाओं की व्यवस्था के अनुसार नहीं, पर अविनाशी जीवन के सामर्थ्य के अनुसार अविनाशी जीवन के अनुसार, जो शारीरिक व्यवस्था के अनुसार नहीं। शारीरिक व्यवस्था तो हमारे जिस्म की जो लेवियों की जो व्यवस्था थी उस हिसाब से, लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे हमेशा के महायाजक बने तो किस वजह से बने? अनंत जीवन, अविनाशी जीवन चूंकि उनके पास है, उस पावर से वो हमारे महायाजक बने। इसको वापस से पढ़िए, देखें इसी आयत को। जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, हाँ,
पर अविनाशी जीवन के सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ हो। और 17वीं आयत और देखिएगा। क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है, हाँ, तू मलकीसदक की रीति पर युगायुग याजक है। मलकीसदक की रीति पे युगायुग तू याजक है। तो इस पूरे को हम एनालाइज करें तो हमने जो 18वीं आयत देखी है, वो 18वीं आयत को हम प्रूव कर रहे हैं कि ये जो ऑर्डर है, इट इज नॉट द मॉरल लॉ विच गॉट चेंज्ड, बट इट वाज द लेविटिकल लॉ और लेविटिकल ऑर्डर विच गॉट चेंज्ड। जो लेवी व्यवस्था से यहूदा की व्यवस्था में से प्रभु यीशु मसीह निकल कर आए, वो आपके और मेरे सबके महायाजक बने। आप पढ़ेंगे 7 बाब की 22वीं आयत। इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामिन ठहरा। उत्तम वाचा का जामिन यानी श्योरिटी। जी, उत्तम वाचा का, ये उत्तम वाचा कौन सी हुई? आगे पढ़िए जी। 26 में ऐसा लिखा है, अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ है। स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ है। और उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर लिया। देख लिए, मतलब वो जो महायाजक लेवियों में से था, पहले वो अपने पापों के लिए बलिदान चढ़ाता था और फिर वो प्रजा के या प्रभु के लोगों के लिए बलिदान चढ़ाता था। तो पर प्रभु यीशु मसीह को ऐसा करना नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो खुद ही बलिदान है। जी। और महायाजक जो ठहराया हुआ था लेवी गोत्र से, वो हर साल करता था। इसको एक बार करने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था। उसका जो बलिदान था वो पाक और पवित्र बलिदान था। चूंकि उसने कोई पाप नहीं किया, इसलिए उसका बलिदान कबूल भी हुआ, वरना तो कबूल ही नहीं होता। जी बिल्कुल। मैं आपके लिए जान थोड़ी ना दे सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी पापी हूँ। जी बिल्कुल। नहीं आप मेरे लिए जान दे सकते हैं, ना मैं तुम्हारे लिए दे सकता हूँ। हाँ, एक पापी के लिए जान थोड़ी ना दे सकता है। और इसमें एक और बहुत अच्छी बात लिखी है, अगर हम 26 के अंत में देखें। वैसे तो आगे लिखा हो, महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग। बिल्कुल, पापियों के बीच में था, लेकिन पापियों से अलग था। और सबसे बड़ी बात है, और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ था। मतलब स्वर्ग से भी ऊंचा था वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना मतलब जो है महान और पवित्र था वो, कि जिसकी हम शब्दों में जो है नहीं कर सकते। और देखिए, प्रभु यीशु मसीह आपके हमारे लिए एक महायाजक बने। वो शख्स महायाजक बन रहा है जिसने इस पाप भरी दुनिया में रहकर पाप के झटके को, उसके पंच को महसूस किया हुआ है। जी बिल्कुल। तो उससे अच्छा एडवोकेट या महायाजक हमें कौन मिल सकता है? मतलब पाप कितनी जोर से हमें मार सकता है और गिरा सकता है, ये महसूस प्रभु यीशु मसीह ने कर रखा है। जी। तो उससे बेहतर हमारे लिए महायाजक कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। मैं सोचता हूँ ये बड़ी खूबसूरत आयतें हैं जो हम इब्रानियों में पढ़ रहे हैं और पौलुस रसूल हमें बता रहा है, और ये बहुत ज़रूरी है कि इस पर हम गौर फरमाएं। तो हम देखें कि गौर करें कि प्रभु हमारा एक पाप रहित प्रीस्ट है या महायाजक है, सिनलेस प्रीस्ट है। 26वीं आयत देखें 7 बाब की, अगर आप पढ़ें तो। अतः ऐसा ही महायाजक हमारी योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल, पवित्र, निष्कपट, निर्मल और पापियों से अलग, और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ। तो हमारे लिए एक ऐसा महायाजक है जो
जिसकी कोई तुलना हो नहीं सकती, और उस महायाजक को हम पृथ्वी पे जितने भी याजक रहे उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। उनसे हम कंपेयर, पृथ्वी के बेशक टाइप्स होंगे, क्योंकि प्रभु ने एक सिस्टम जनरेट किया था ताकि हम उसकी मिनिस्ट्री को, प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को समझ सकें। खुदा बाप ने, परमेश्वर ने एक सिस्टम डेवलप किया ताकि प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को हम लोग समझ सकें, और वो सिस्टम यहाँ इस दुनिया में उसने जनरेट किया। तो मैं सोचता हूँ बड़ा क्लियर है, प्रभु यीशु मसीह एक अच्छे महायाजक हैं, वो पवित्र महायाजक हैं, और उनके अलावा कोई दूसरा महायाजक हो नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने खुद ने अपनी जान दी इस पापी दुनिया के लिए, पापी संसार के लिए।